नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं सौरभ निगम। आज उत्तर प्रदेश के प्रेस क्लब में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने एक प्रेस वार्ता की है। इस प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश में तमाम गरमाए हुए मुद्दों पर वो बोलते दिखे हैं। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, उन्होंने नीट की परीक्षा जो लीक हो रही है उस पर सवाल उठाए हैं, बिजली कटौती पर सवाल उठाए हैं, साथ ही गठबंधन के सवाल पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में तो नहीं कहा है, बट घुमा फिरा कर कहा है कि उत्तर प्रदेश में हम सभी पार्टियों के साथ जहां से भी मौका मिलेगा हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ें, मगर उन्होंने जिस तरह से एक सवाल और भी उठा दिया कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में शिक्षा प्रणाली, चाहे वो 1 से 12 तक की शिक्षा हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको लेकर उन्होंने तमाम बड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि 1 से 12 तक की शिक्षा को मुफ्त क्यों नहीं कर देती है सरकार। साथ ही जिस तरह से MBBS की पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, मास कॉम की पढ़ाई होती है, उसकी फीस इतनी ज़्यादा क्यों है, शिक्षा इतनी महंगी क्यों है, उस पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को क्या कुछ दिखाई नहीं देता है। उन्होंने तमाम सवाल बिजली कटौती को लेकर बड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बिजली कटौती हो रही है और प्रदेश की जनता हाहाकार कर रही है, रात रात भर जाग कर गुजार रही है, सुबह नौकरी पर जाना होता है तो कैसे वो नौकरी पर जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि युवा बेरोजगार हैं, बेरोजगारी को लेकर प्रदेश को कोई चिंता नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधान चुनाव को लेकर सरकार को पहले से अंदेशा था और उनको डर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ काम नहीं हुआ है और प्रदेश सरकार को डर है कि आगामी चुनाव हैं तो उसमें खतरा ना हो जाए। इसी को लेकर ये प्रधान चुनाव टाल दिए गए हैं। और जिस तरह से तमाम बड़े सवाल उन्होंने उठाए हैं, अपनी सत्ता परिवर्तन यात्रा को लेकर उन्होंने सवाल उठाए कि 4 जून से हम सत्ता परिवर्तन यात्रा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यानी कि जिला बिजनौर से करने जा रहे हैं। नगीना के पास ही बिजनौर है, नगीना जिले के अंदर ही, माफ़ कीजिएगा, बिजनौर जिले के अंदर ही नगीना है और नगीना से ही ये सांसद हैं और अपनी यात्रा जो सत्ता परिवर्तन की यात्रा है वो 4 जून से करने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सत्ता परिवर्तन यात्रा जब वो शुरू करते हैं तो उनके साथ कौन से और दल सहयोग करते हैं या क्या क्षेत्रीय पार्टी भी उनको सहयोग करती है, ये देखने वाली बात होगी। देश की एक पूर्व की सरकार रही पार्टी के मेंबर ने उसको फाड़ दिया, लेकिन दोबारा कभी ऐसा नहीं लगा कि मिलाना चाहिए। हम लोग गांव-गांव जाके बताएंगे कि प्रमोशन में रिजर्वेशन अधिकार है 16(4)A में SC ST OBC का, उनको मिलना चाहिए और सरकार देने का काम नहीं कर रही। पिछली सरकार पे आरोप लगा दी थी ये सरकार, जब 14 से पहले ये नहीं थे, लेकिन इन्होंने लागू आज तक नहीं किया। नए बिल लेके आए, बिल पेंडिंग है अभी भी, इसका मतलब ये भी नहीं देना चाहते। उत्तर प्रदेश की अति पिछड़ी जातियों को जैसे केंद्र ने 10% EWS दिया है, हम लोग 15% आरक्षण की व्यवस्था जो है अतिरिक्त 27% से ज्यादा हम लोग करेंगे जैसे EWS दिया गया है। किसको देंगे, किसको? अति पिछड़ी जातियों को 27% से अतिरिक्त बढ़ा के 15%, बैठता तो उनका 52% है, लेकिन हम लोग 42% अभी देने का काम करेंगे, क्योंकि 1931 की जनगणना के अनुसार उनकी आबादी 52% से ज्यादा थी, तो और बढ़ेगी। पिछड़े वर्ग को लोकसभा और विधानसभा में भी राजनीतिक आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, जैसे SC ST के लोगों को मिला। इसलिए तो उनके सशक्तिकरण की बात चल रही है। जैसे महिलाओं को आपने दिया है, मैं तो अकेला ऐसा सांसद था जिसने डिमांड की कि 50% देना चाहिए। आधी आबादी को 33% क्यों, झगड़ा क्यों करा रहे? संख्या के आधार पर तो उनको आधी आबादी को 50% दो। लेकिन सरकार के लोगों ने झूठ बोला है कि ये महिला आरक्षण बिल का विरोध किया विपक्ष ने। सच ये है कि हम परिसीमन बिल का विरोध कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका है 33% 2023 में। मैं तो मांग कर रहा था कि 50% देना चाहिए, उनमें अति पिछड़ी जातियों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक को, मुसलमान को, जैन को, सिख को, सबको महिलाओं को देना चाहिए। लेकिन सरकार के लोगों ने झूठ बोला। युवा बेरोजगारी और पेपर लीक का संकट मैं स्पष्ट फिर कर रहा हूँ। पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा, सुसाइड तक कर रहा है। वो कैसे कैसे अपने माता पिता से कर्ज, उनके माता पिता लेके, जमीन बेच के, घर गिरवी रख के उनको पढ़ाते हैं, लेकिन नौकरी कहाँ है, रोजगार कहाँ है? ना के बराबर नौकरी रोजगार है और जितना सरकारी सिस्टम था उसको प्राइवेट कर दिया सरकार ने। इसलिए मैं मानता हूँ कि बेरोजगार युवाओं को सुना जाना चाहिए, वरना तो जैसे 6-7 दिन में 20 मिलियन फॉलोवर वाली पार्टी बन जाती है, जिस दिन ये नौजवान सड़कों पे आ गया तो सरकार पर संभलेगा नहीं। बताना चाहता है नौजवान होने के नाते, और अभी तो क्योंकि मुझे रोजगार मिल गया है, 5 साल के रोजगार पे मैं हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूँ कि नौजवानों को रोजगार मिलना ही चाहिए।
क्योंकि पढ़ाई लिखाई करा के उनके माँ बाप ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। उनकी बहनों के, बच्चों के, भाइयों के, माता पिता के सपने उनसे जुड़े हुए। इसके साथ साथ पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल किया जाए। जब ये सरकार सत्ता में नहीं थी तो ये कहती थी कि हम ओपीएस लेके आएंगे, और मंडल कमीशन की सिफारिश, किसानों को उनकी फसलों का नुकसान होने पर और जो छुट्टा पशु है उनके द्वारा जिस तरह का जो है हमला उनकी फसलों पे हो रहा है, इन दोनों पे सख्त कानून बने और किसानों को एमएसपी की गारंटी मिले उनकी हर फसल पे। इसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। साथ साथ महंगाई और बढ़ती बिजली दरें, ये तो मैंने पहले लिखा था, लेकिन यहाँ के आते तो देखिए 10% की वृद्धि होगी। एक तरफ महंगाई की मार वैश्विक स्तर पर जो चल रहा है, सरकार ने चुनाव लड़ा, आज पेट्रोल डीजल के प्राइस में 10-10, 8-8 रुपए की वृद्धि होगी। जेब किसकी कट रही है? जनता की या मंत्रियों की? जनता की। तो हम जनता के नुमाइंदे